Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with our areas related to circle. So area related to circle के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. चैप्टर इजी है, बेसिक चीजें जो बचपन में हम करते थे, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस क्या होती है, ये सब फॉर्मुलेज और थोड़ा सा नए फॉर्मुलेज ऐड हो जाएंगे जैसे सेक्टर वगैरह के, वो भी इसी के बेस्ड होते हैं, तो आपको ईजी लगेगा. सो स्टार्ट करते हैं. पहले छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ एक सर्कल की, ठीक है, सो एक सर्कल बना लेते हैं भाई. ये रहा हमारा एक सर्कल, ठीक है, लेट्स प्लेस इट हियर. अब सर्कल सबको पता है. अगर मैं इस सर्कल का हाफ कर दूं बच्चे, ऐसे लिया मैंने और पकड़ के इसका कर दिया हाफ. अगर एक सर्कल का हाफ कर दे तो हमारे पास क्या आता है, हमें मिल जाता है एक सेमी सर्कल. क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है भाई एक सेमी सर्कल. ठीक है, अब इसी सर्कल में बना लेते हैं आगे जरा. एक और ऐसा सर्कल बना लिया हमने प्यारा सा, और इस बार ना मैंने इसको हाफ नहीं किया. अगर हमने इसे सेंटर है, ये सेंटर से ये रेडियस बनाई, सेंटर से ये पार्ट बनाया. अब ये जो मेरे पास पार्ट बन के आया है, ये पार्ट क्या होता है बच्चे, ये पार्ट हमारा होता है सेक्टर. क्या पार्ट होता है, सेक्टर. अब सेक्टर भी दो बनते हैं, एक तो ये दिख ही रहा है आपको, एक ये वाला और ये रेड वाला, ये भी सेक्टर है. सो क्या करते हैं, छोटे वाले को हम बोल देते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला हमारे पास है इसको हम बोल देते हैं मेजर सेक्टर. ठीक है, ये हो गया माइनर सेक्टर. तो माइनर सेक्टर हमारा कैसा दिखेगा, ऐसे ऐसे, और जरा एक ऐसे कर लो. सो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, अब इसी में इस सेक्टर के साथ ही, अब मान लो यार मेरे पास एक सर्कल ही था, सो सर्कल बना लेते हैं. ठीक है, एक सर्कल ही था मेरे पास, लेकिन इस सर्कल के मैंने, अरे भाई, इस सर्कल का क्या किया मैंने, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, जब मैंने इसको आधा किया था, सो क्या बना था, 2 सेमी सर्कल निकल के आ गए थे. अब अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, मान लो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इस वाले पार्ट की. सो ये कैसा है पार्ट भाई, ऐसे ऐसे ऐसे. सो ये भी तो एक सेक्टर ही हुआ, ये भी एक सेक्टर हुआ. लेकिन एक सर्कल ऐसे 4 पार्ट्स में जब बंटता है, सो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं बच्चे, क्वाड्रेंट बोलते हैं. मतलब सर्कल के 2 डायामीटर ने जो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, वो हमारा होता है क्वाड्रेंट. ठीक है, तो ये सब तो छोटी छोटी चीजें हो गई. अब जरा फॉर्मूलाज पे आते हैं, इन्हीं चीजों के फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं. अभी उस पे सेगमेंट वगैरह पे भी जाएंगे आराम आराम से. सो एक सर्कल की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस सर्कल. हमारे इस सर्कल का एरिया क्या है बच्चे, पाई आर स्क्वायर. क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. यही अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया पे आऊं तो क्या करेंगे, सर्कल का जितना एरिया था उसका आधा कर दिया. सो ये हो गया हमारा हाफ पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब आगे थोड़ा सा जाएं, और इसी में ही सर्कल में ही अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो याद है आपको जब हम सर्कल के पेरीमीटर को पढ़ते थे तो हम पेरीमीटर नहीं बोलते थे, हम क्या बोलते थे, सर्कमफेरेंस. हम इसको बोलते थे सर्कमफेरेंस, है ना. सो सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है बेटा, 2 पाई आर. तो सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. अब यहीं पे ही अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे सेमी सर्कल अगर आपके पास है, सो उसका क्या बनेगा. सो आप कहोगे मैम जो सर्कमफेरेंस है उसका हाफ कर दो. तो सर्कमफेरेंस का हाफ किया, क्या आ गया, पाई आर आ गया. करेक्ट, नहीं, गलत. क्या गलत है यहाँ पे, देखो जब हम सर्कल की सर्कमफेरेंस एरिया जब बात कर रहे थे ना बच्चे, तो पहले वो इतनी जगह ले रहा था, अब वो इतनी जगह ले रहा है, तो हमने आधा कर दिया. जब हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, सो हम इस सराउंडिंग की बात करते हैं, ये वाली सराउंडिंग की. ठीक है, तो ये जो रेड वाला पार्ट है वो आपके पास था, जब आपने उसको आधा किया तो आपके पास क्या पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया. जरा थोड़ा सा लाइट कलर ले लेती हूँ मैं, आपके पास ये वाला पार्ट आ गया. पर क्या सेमी सर्कल का सिर्फ ये वाला पार्ट लेके पेरीमीटर हो सकता है, ये वाला पार्ट भी तो बचा हुआ है ना बच्चे. अब ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये सर्कल जो सेमी सर्कल में कैसे बंटता है, डायामीटर से. सो दैट मीन्स जब भी सेमी सर्कल का आप पेरीमीटर निकालोगे, सो सर्कमफेरेंस का हाफ तो होगा, लेकिन वो ये नीचे वाला पार्ट दे रहा है, या जो भी आधा का ये सर्कुलर पार्ट दे रहा है, इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा डायामीटर. अपना डायामीटर ऐड करेंगे तब जाके फॉर्मूला आएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ
किसका, सेमी सर्कल। ठीक है, ये बेसिक सी चीज समझ में आ गई। चलो अब जरा सेक्टर्स पे चलते हैं। अब सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया भी हमारा ऐसे ही रहता है। देखो जरा, जब भी एक सेक्टर में यहाँ पे होता है ना, जैसे सेंटर O है, सो यहाँ पे कोई एंगल बनता है। अब ये सेक्टर ऐसा भी हो सकता था, इससे छोटा भी हो सकता था, या ये भी एक सेक्टर बन रहा है। सो इस तरीके के बहुत सारे सेक्टर बन सकते हैं। और ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का। तो जितने का भी, इसको हम थीटा ले लेते हैं, जितने का भी ये एंगल बन रहा है, थीटा अपॉन में कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। तो थीटा अपॉन 360 इनटू में एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से आ गया हमारे सेक्टर का एरिया। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा जितने भी जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा है वो अपॉन में 360 जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है इनटू में पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यही अगर आपने माइनर का निकालना है तो ठीक है, अगर मेजर का निकालना है सो मेजर के लिए क्या करते हैं, देखो जरा, ये सर्कल है, उसमें मान लो ये तुम्हारा माइनर सेक्टर है। अब आप सोचोगे यार यहाँ पे जो भी ये निकलेगा उसका निकालने, वैसे तो उससे भी करेक्ट आता है, लेकिन हम सिंपल सा कहते हैं यार, अगर तुम्हें मेजर का निकालना है तो आप पूरे एरिया ऑफ सर्कल निकालो, पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकालो, पूरे का आ जाएगा। उसमें से अगर आप ये जो सेक्टर का एरिया है माइनस कर दो, मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चे। तो जब भी मेजर का निकालना होगा, पूरे सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से ये पार्ट हटा दो, बाकी का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेंट का एरिया देख लेते हैं। अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा बच्चे, एरिया, अब क्वाड्रेंट भी तो हमारा एक तरह से सेक्टर ही है, सो थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो, एक सर्कल हमारा जब ऐसे कटता है, 4 इक्वल पार्ट्स में कट रहा है, सो ये जो आपके पास एंगल होते हैं ना, ये एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सो जब मैं 90 अपॉन में 360 करूंगी इनटू में पाई आर स्क्वायर, सो ये तो 0 से 0 कट जाएगा, 90 टेबल से इसको काटोगे ये आ जाएगा 1/4। तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सीधा लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल का 1/4। जैसे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या था, हाफ कर दिया था एरिया ऑफ सर्कल का। अब क्वाड्रेंट 4 इक्वल पार्ट्स में बटा, तो इसलिए उसको 1/4 कर दिया एरिया ऑफ सर्कल को। ठीक है, सो ये चीज होगी। अब लास्ट एक चीज समझ लेते हैं, एक बार अभी मैं सारा रिवाइज कराऊंगी तो टेंशन मत लेना। लास्ट हम समझ लेते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, जैसे आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, आप उस सर्कल में कोई एक कॉर्ड थी, इस तरीके से कॉर्ड थी। अब इस कॉर्ड ने डायामीटर जब भी होता है ना, सर्कल का डायामीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में काटता है, तो उन इक्वल पार्ट्स को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो आपको पार्ट मिला है, जैसे ये वाला जो पार्ट मिला है, इसको आप सर्कल का सेमी सर्कल नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉर्ड ने कट नहीं किया, इक्वल पार्ट्स में कट नहीं हुआ, इसीलिए ये जो पार्ट होता है ये होता है सेगमेंट। पर एक बात बताओ यार, क्या सिर्फ ये छोटा वाला जो पार्ट है उसी को ही कंसिडर करोगे, वही हमारा सेगमेंट होगा? नहीं, ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये भी तो हमारा सेगमेंट है। तो दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, जैसे वहां सेक्टर को किया था, छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। ठीक है, और कॉर्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जैसे कि अगर आपका ऐसे सर्कल था और मान लो जो कॉर्ड है भाई वो इस तरीके से है, तो भी वही बात होगी, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब इसका एरिया देखो जरा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फिर से एक सर्कल बना लेते हैं प्यारा सा। अरे लाइन नहीं, सर्कल। ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, अब मान लिया मैंने ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर क्यों बनाया भी पता चल जाएगा आपको। यहाँ से एक कॉर्ड थी, इस तरीके से मैंने कॉर्ड बना दी। अब आपको जरा ये वाला जो जगह है, ये वाला जो है, इसका एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, जैसे सेंटर से इधर ले जाओ,
इसको सेंटर पे लगा देते हैं, सेंटर से इसको मतलब कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ हमारा, फायदा ये हुआ कि ये ओ ले लिया, ये ए बी तुम्हारी कॉर्ड हो गई। लेकिन अगर ये पूरा इस तरीके से इमेजिन करो तो ये पूरा निकल के क्या आ रहा है आपके पास, ये पूरा निकल के तो एक सेक्टर आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपना एरिया ऑफ सेक्टर निकालूं, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे तो सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट चाहिए। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है ये ट्राइंगल। सो इस ट्राइंगल को हटा देते हैं। सो क्या फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। इस पूरे में से हमने ये ट्राइंगल हटा दिया तो हमारे पास ये नीचे वाले का एरिया आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने को आ जाए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो वो क्या होगा भैया, सिंपल, एरिया ऑफ सर्कल में से पूरा जो सर्कल है उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दोगे, देखो आपको क्या निकालना है, अब ये है और ये आपके पास था। सो ये वाला पार्ट जो था ये तो आपके पास माइनर सेगमेंट हो गया। अब आपको ये पूरा निकालना है तो सिंपल आप वही चीज करोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दोगे। समझे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब आपने ये वाला एरिया हटा दिया तो वापस कितना बचा, इस वाले पार्ट का एरिया मिल गया। ठीक है, सब समझ में आ गया। अब एक एक करके जरा रिवाइज कर लेते हैं। सो देखो, सबसे पहले हमने देखा भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, जिस भी एंगल पे है थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल लिख दिया। उसके बाद मेजर का निकालना है, पूरे सर्कल का निकालो, उसमें से माइनर का माइनस कर दो। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। एक चीज रह गई थी आपको बतानी, जो अच्छा हुआ यहाँ पे डला हुआ तो मुझे याद आ गया। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे ये आपके पास सेक्टर है, ठीक है, आप एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने देख लिया, कभी कभी ना ये वाला पार्ट पूछ लेते हैं कि भैया ये वाला पार्ट की लेंथ बताओ। सो इस पार्ट की लेंथ हम कैसे बताएंगे, जिस एंगल पे उसने बांटा है। ये देखो ये क्या है, ये पार्ट है एक सर्कल का, तो जिस एंगल पे उसने काटा, जिस एंगल पे ये सेक्टर बना है थीटा अपॉन 360, जब इसका एरिया निकालना था तो हमने इनटू क्या किया था, एरिया ऑफ सर्कल। जब लेंथ निकालनी है, लेंथ कैसे बताएगा, पेरीमीटर बताता है या सर्कमफेरेंस बताता है। सो थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, अदरवाइज यहाँ से कैंसिल करोगे 180 तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन में 180 इंटू में पाई आर। तो ये हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। ओके, चलो आ जाओ भाई आ जाओ। सो ये हमने देख लिया लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी हमारी, वह पूरा ही घूम गया। सो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी बच्चे हमारी, थीटा अपॉन 360 इंटू में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास, जैसे जो मैं बता रही थी आपको, सर्कल के अगर ऐसे 4 पार्ट हो जाए तो ये क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। एंगल क्या होता है इसका, 90 डिग्री होता है, या हम कह सकते हैं सर्कल का 1/4 पार्ट। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल जाएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हम सेगमेंट पे आ जाते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है, रुको जरा। यहाँ पे हमने देखा ये पूरा तुम्हारे पास एक सेक्टर बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, उसमें से ये जो तुम्हारे पास ट्राइंगल बन रहा है वो माइनस कर दो, आपके पास ये पार्ट आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली बड़े वाले का निकालना है। सो मेजर सेगमेंट का क्या होगा, सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से माइनर वाले का एरिया माइनस कर दो। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं सर्कमफेरेंस, वही जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, साथ में डायामीटर भी आ जाएगा। अगर सिर्फ आपको बोला है सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस तो मतलब वो सिर्फ इस चीज की बात कर रहा है, लेकिन अगर आपको बोला है सेमी सर्कल का पेरीमीटर सो मतलब दिस प्लस दिस, कि वो सर्कुलर पार्ट और इस पार्ट दोनों की बात कर रहा है। ठीक है,
चलो अब क्वेश्चंस लेते हैं, जितना भी अभी समझाए सब धीरे धीरे अप्लाई हो जाएगा। चलो तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 4:5। सो दो सर्कल्स हैं, मान लो भैया एक का है 2 पाई आर डैश, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा ना, एक को हमने ले लिया 2 पाई आर 1 और एक को ले लिया 2 पाई आर 2। अभी कितना बोल रखा है, कितना है 4:5 है। नाउ रेशियो ऑफ देयर रेडियस, अब रेडियस देखो सामने सामने है तुम्हारे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन में रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल कितना हुआ 4:5, मतलब रेशियो क्या होगा 4:5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो थोड़ा सा मेरे साथ बियर कर लो, एक तो मेरा गला जा रहा है धीरे धीरे और आज पता नहीं क्यों बैक में इतनी पेन हो गई है, तो भैया बस ये चैप्टर फटाफट से मैं करा दूंगी, वैसे तो मुझे पता है। सो इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAB विल बी, इसका सेक्टर बताओ कितना इजी दे रखा है, सामने सामने। पहले मैंने बिल्कुल बच्चों वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे, ताकि जब ये कर लोगे ना फिर मुझे पता चल जाएगा हाँ तुम्हें अप्लाई वगैरह करना आ गया, अब तुम उन क्वेश्चंस के लिए रेडी हो। सो क्या फॉर्मूला होता है सेक्टर का, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सो थीटा कितना है, एंगल दे रखा है 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई क्वेश्चन में नहीं दिया तो 22/7 या 3.14 कुछ भी ले सकते हो। सो ये हो गया 22/7। रेडियस कितना दे रखा है बच्चे 7, सो 7 इंटू 7 देख लो 0 से 0 गया, 6 6 जा 36 और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, वहाँ 7 है ना, 7 से 7 काट दो एक, सो ये हमारा हो गया 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, सो ये आ गया 15 अपॉन में, यही हुआ ना, सॉरी 154 अपॉन में 6, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 13 14 15 34 आएगा, 5 से करेंगे, सो 40 बचा, 40 से छोटा 6 6 जा 36 समथिंग समथिंग, तो 25.6 समथिंग आ रहा है। ठीक है चलो, अच्छा ध्यान रखना एरिया निकाल रहे हो, सब चीजें किस में है सेंटीमीटर, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAB विल बी, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बच्चे, ये देखो पेरीमीटर निकालने के लिए एक हमारा हो गया OB, एक हमारी साइड हो गई ये OA और साथ में ये पार्ट, अभी सर्कुलर पार्ट क्या है लेंथ ऑफ आर्क है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क। सो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बच्चे, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सो वैल्यूज पुट कर लो, थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई हो गया 22/7 इंटू में रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस हमारे पास 7 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया, 6 6 जा 36, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो हमारे पास क्या आ गया 22 अपॉन में 3, 22/3 करें तो ये हमारा हो जाएगा 7 से करेंगे 21 बचेगा 10, 3 से होगा 7.33 चलता रहेगा। ठीक है, अब ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई। पेरीमीटर टोटल देखो क्या होगा, पेरीमीटर हमारा होगा OB प्लस OA और प्लस हमारी आर्क। सो OA OB कितना है 7 प्लस 7 प्लस आर्क कितनी निकाली है 7.33। सो ये हो गया 7 7 हमारा 14 एंड 721.33, ये हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा हमारे इस फिगर का पेरीमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काउ इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चे हमारे पास, उस रेक्टेंगुलर फील्ड के एक कॉर्नर पे काउ को बांध रखा है और रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस क्या दे रखी है 10 × 8। ठीक है, बाय अ 3 मीटर लॉन्ग रोप द एरिया ऑफ पार्ट कहाँ गया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेस इज, कितना होगा देखो, मान लो यहाँ पे वो बंधी हुई है, अब मैक्सिमम भैया रोप का पार्ट अगर 3 है सो वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी, है ना। सो ये एरिया हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ घूम सकते हैं, ये वाला एरिया सारा हो गया हमारा जिसमें वो ग्रेस कर सकती है। सो कौन सा क्या बन के आ गया ये हमारे पास, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर था यहाँ पे 90 डिग्री होगा, सो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेंट बन के आ गया हमारे पास। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है बच्चे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा होता है, एक मिनट, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, अब देखो ये वाला पार्ट हमारा जो है, ये जो मैं कह रही हूँ इतना जा सकती हैं, इतना जा सकती हैं, क्या कितनी क्या थी, ये रोप थी हमारी,
कितनी 3 मीटर रोप, सो 3 इंटू 3 हो गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, इसको करेंगे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 11, और तो कुछ कटेगा नहीं। 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 11 करेंगे 99 अपॉन 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 99 अपॉन 14 आ रहा है, कैंसिल कर लेना, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये 10 इंटू 8 दिया था, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा चीज दी थी, इसका हमने कोई क्वेश्चन में यूज नहीं किया। तो कभी कभी कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए भी दी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। सो ये सेक्टर बन रहा है, एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सेक्टर बन रहा है 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। एट द सेंटर आर शेडेड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है भाई, 3 अलग अलग सेक्टर है, तीनों को प्लस कर दो। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, हमारे तीनों सेक्टर्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब एक चीज देखो, सेक्टर है हमारे पास, तो थीटा अपॉन 360, चलो मैं पूरा लिखती हूँ, पाई आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे रेडियस सबकी सेम है, एंगल बस अलग अलग है। सो ये फिर से सेकंड वाले का हो जाएगा, इसको थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पहले वाले का, ये हो जाएगा दूसरे वाले का, ये प्लस ये हो जाएगा तीसरे वाले सेक्टर का। 3 सेक्टर है ना भाई हमारे पास। अब एक बात बताओ, सर्कल तो सेम ही है, सो रेडियस तो सेम ही है, तो मैं इस सब में से पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले ही सकती हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। सो यहाँ क्या बचेगा, थीटा अपॉन 360 प्लस थीटा अपॉन 360 प्लस थीटा अपॉन 360। अब ये मत बोला मैम ये भी तो सेम है, कॉमन क्यों नहीं लिया आपने, ये सेम कैसे हो गया बच्चे, ये तो थीटा अलग अलग है ना, अभी वैल्यूज हम पुट करेंगे। सो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और जरा इसकी वैल्यूज पुट करो, क्या क्या थी, एक था 80 अपॉन 360, एक था हमारे पास 40 अपॉन 360, और एक था हमारे पास 60 अपॉन 360, ठीक। सो अब इसको आगे करते हैं। अब देखो पाई कितना है 22 अपॉन 7, इंटू में रेडियस दे रखा है 7, सो 7 इंटू 7, इसको आगे यहाँ पे कट ही जाएगा, तो एक साथ ले लेते हैं, एलसीएम लिया 360 आ गया, प्लस कर लो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सो ये आ गया 180, लोवेस्ट तो यूँ भी काट सकते हो, पर चलो आ जाओ अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ये है 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल कर दो, और इंटू में 18 अपॉन में 36 है, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल अगर हम करें तो 18 के टेबल में 2 पे आता है, 2 से इसको करेंगे ये हो जाएगा 11, सो 11 इंटू 7 इज 77, और ये क्या निकाला है हमने, एरिया निकाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया क्या किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नाउ इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सेक्टर इज। अब क्या रेशियो होगा S1 और S2 का। अब S1 अगर आप देखोगे बच्चे, S1 क्या, अगर हम वो निकाले एरिया ऑफ सेक्टर, साथ साथ निकालते हुए चलते, एरिया ऑफ सेक्टर S1 निकाल रही हूँ, थीटा कितना है 120 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको करने की जरूरत नहीं है सॉल्व, क्योंकि भैया रेशियो निकालना है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 0 से 0 गया, ये आ गया 1/3, ठीक है। अब नेक्स्ट निकाले अगर हम एरिया ऑफ S2 सेक्टर 2 का, क्या है 150, सो 150 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 गया, अभी इसको करेंगे, सो ये हमारा 3 के टेबल से हो जाएगा, ये हो गया 5 और ये आ गया 12, सो ये आ गया 5 अपॉन 12 एंड पाई आर स्क्वायर। अब देखो जरा S1 अपॉन S2 चाहिए इन्हें, S1 अपॉन S2, तो S1 कितना आया है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और S2 कितना आया है 5/12 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, ये आ जाएगा 1/3, नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर दो, 12/5 आ जाएगा, सो 3 इंटू 4, सो ये आ गया 4/5, मतलब 4:5, ये हो गया हमारा रेशियो। यही इनसे हमसे पूछा था क्या रेशियो होगा, सो रेशियो हो गया 4:5। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीति प्रिपेयर्स a rakhi for her brother Ronit. The rakhi consists of a rectangle of length 8 cm and breadth 6 cm, दिख ही रहे, inscribed in circle as shown in the figure. Find the area of the shaded region. So आपको shaded region का area निकालना है। So देखो ये हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, और ये जो बाकी सारा एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया, ये जो हमारा रीजन है, इसका हमें क्या निकालना है,
एरिया निकालना है। सिंपल अगर मैं इसमें करूं एरिया ऑफ सर्कल, पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूं, इसमें से माइनस कर दूं मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा आराम से, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन जब मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगी तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस तो हमारे पास है नहीं, ये तो हो जाएगा माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 कर देंगे। लेकिन आर कहाँ है, रेडियस कहाँ है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस तो हमारे पास है ही नहीं। अब कैसे निकालेंगे हम रेडियस, अगर ये मेरे पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे बना भी रखा है, ये क्या है, ये हमारे सर्कल का डायामीटर है और रेक्टेंगल का क्या बना, ये डायगोनल बना। सो अगर मैं ये डायगोनल निकाल लूं सो मेरे पास सर्कल का डायामीटर आ जाएगा, उसका हाफ करूंगी रेडियस आ जाएगा, है ना। सो हम क्या करेंगे, अब ये डायगोनल कैसे निकलेगा ये भी देख लो। ये तुम्हारा बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ। सो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, अपना पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल का फॉर्मूला होता है, बट पाइथागोरस थ्योरम के दिमाग में रखो तो रटने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपका डायगोनल हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है सो नेमिंग कर ले, या ऐसे ही या कर लेते हो यार नेमिंग, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ये समझाने से सिर्फ इसको नाम दिया, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। सो ये देखो बी सी कितना है हमारा, बी सी ये है, ये 6 है, इसके सामने वाली भी 6 होगी तो ये आ गया 6 का स्क्वायर, प्लस ए सी कितना है, ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर है तो 8 का स्क्वायर, 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64। सो ये आ गया 6 4 10 एंड 6 7 8 9 10। सो ये आ गया हमारे पास 100। सो आगे देखो जरा, अभी ये 100 क्या है, ए बी का स्क्वायर। सो ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100, अंडर रूट में 100 मतलब ए बी हमारे पास आ गया 10। अब ये सर्कल का डायामीटर है। सो अगर डायामीटर बच्चे 10 है सो रेडियस क्या हो जाएगी 10/2 मतलब 5 हो जाएगी। अब जरा वैल्यूज लिखो, पाई हो गया, अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है 3.14, सो 3.14 इंटू में रेडियस कितना है अभी निकाला हमने 5 इंटू 5 और इसमें से माइनस कर देंगे 6 8 जा 48, ठीक है। अरे 48 बोलते बोलते भी 45 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो 5 5 जा 25, सो 3.14 इंटू में 25 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, देन 5 1 जा 5 6 7 5 3 जा 15, 2 से करेंगे सो 4 2 जा 8 2 1 जा 2 3 2 जा 6। सो ये आ गया 0 7 7 14 15 आ जाएगा, देन 5 6 7 8 एंड 7 8 5 0 और 2 मतलब 2 डिजिट पहले डेसिमल, सो 78.50, इसमें से माइनस करना है 48 तो ये तो 0.50 एज इट इज आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे 4 5 6 7, सो ये आ गया 30.50। सो जो शेडेड रीजन आ गया हमारा कितना आया, एरिया है तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 30.50, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं, आगे है हमारे पास इन द गिवन फिगर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर। और कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बच्चे, जिनका सेंटर सेम होता है। जैसे इस सेंटर से थोड़ा सा कंपास ओपन किए सर्कल बनाए, इसी सेंटर से एक और हमने सर्कल बना दिया, तो मतलब जिनका सेंटर सेम होता है। हैव रेडियस 21 एंड 42 सेंटीमीटर। अब ये छोटे वाले की 21 होगी, बड़े वाले की 42 होगी। इफ एंगल AOB, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो ये जो शेडेड रीजन है आपको इसका एरिया निकालना है। सो देखो जरा 2 सर्कल्स हम भी बना लेते हैं भाई। सो ये हो गया हमारा एक सर्कल, ठीक है। अब मान लो यहीं से ही मैंने दूसरा सर्कल इस तरीके से बना लिया। अब बेटा अगर मैं ये बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दूं, क्योंकि छोटा वाला सर्कल तो शेडेड नहीं है ना, तो बड़े वाले में से अगर मैंने छोटा वाला माइनस कर दिया तो ये पार्ट चला गया सारा, या इसको ऐसे फिर तुम कंफ्यूज हो गए, ये वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा मेरे पास। जैसे ही मैं बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस करती हूँ, ये जो मैंने शेड किया है इसका आ गया। लेकिन यहाँ पे भी मुझे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, देखो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ये जो पार्ट है ये भी नहीं चाहिए। अब ये तो कोई शेप भी नहीं बना रही, इसका एरिया कैसे माइनस करूँ। अब यहाँ से तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं इसको अलग से देखूँ, जैसे इस तरीके से है ये, अगर मैं बड़े वाला सेक्टर निकाल लूं, ये जो बड़े वाला सेक्टर है ये निकाल के इसमें से छोटे वाला सेक्टर माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा एक चीज और है बेटा, जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को करने का, जो शेडेड रीजन वाले होते हैं ना, जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका हो सकता है, आपके दिमाग में कुछ और है। जैसे आप सोचो यार मैं पूरे सर्कल का निकालूंगी, उसमें से मैं क्या करूंगी, ये जो मतलब उसमें से मान लो कि उस सर्कल में से ये तो माइनस करूंगी, साथ में पूरा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देती हूँ, फिर ये वाला पार्ट प्लस कर देती हूँ, क्योंकि ये 2 बार माइनस हो गया। पर वो 2 बार माइनस वाली कंफ्यूजन से बचाने के लिए आपको मैं इसलिए डायरेक्ट करा रही हूँ कि पहले मैं ये वाला सारा एरिया निकाल लूंगी, ये वाले इस जगह का, और फिर मैं ये इतने से पार्ट का एरिया निकाल लूंगी, फिर इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं साथ में, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो इसको हटा देते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूं, सिंपल एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब मैंने क्या किया कि जो मेरा बड़ा वाला सर्कल है उसके एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया हटा रही हूं मैं। सो एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या होगा, देखो पाई बिगर सर्कल है, आर कैपिटल ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो। अच्छा पाई दे रखा है क्वेश्चन में, क्या लेना, नहीं कुछ भी ले सकते। तो रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास एक का 21 और बड़े वाले का 42 है। सो 42 इंटू 42 माइनस छोटा वाला क्या है 21 इंटू 21। ठीक है, कर ले, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी पर कोई बात नहीं, कर लेंगे यार हम। 42 इंटू 42 करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। ये आ गया 4 8 8 16, देन 7 और 1 5 7 6 4 माइनस 21 इंटू 21। सो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो ये आ गया 441। सो माइनस 441 और बाहर पाई है मतलब 22/7 है। सो ये आ गया 1764 माइनस 441। सो 4 में से 1 गया 3 आ गया हमारे पास, 6 में से 4 गया 2 आ गया, 7 में से 4 गया 4 5 6 7 3 आ जाएगा और 1। सो 1323 1323 एंड यहाँ पे है 22/7। कट करके देखिए, 7 के टेबल से इसको कट करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा आएगा 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12 13 62। अब 62 से छोटा क्या होगा, 8 पे करना पड़ेगा हमें, 7 8 ज़ा 56। सो 57 58 59 60 61 62 63 आ गया, 63 आएगा 9 पे। सो 189 इंटू 22। यहाँ कर लेते हैं, 189 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 9 2 ज़ा 18, देन 8 2 ज़ा 16 17 एंड ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 378, फिर से 378 आ जाएगा क्योंकि 2 से ही करना है। सो ये आ गया 8 7 7 14 15 एंड ये आ गया 7 8 9 10 11 एंड 4। सो 4158। सो ये आ गया 4158। ठीक है, ये किसका एरिया है, पहले तो एक्स्ट्रा चीज रब कर लेते हैं, ये सारी कैलकुलेशन हटा देती हूँ मैं यहाँ से, हट गई। चलो जी, अब देखो जरा, अभी जो हमने माइनस करके एरिया निकाला है बच्चे, वो किस चीज़ का आया है। यहाँ पे सर्कल हटा दिया था हमने, चलो सर्कल फिर से बना देती हूँ मैं समझाने के लिए। एक ये था हमारे पास, एक ये बड़ा वाला था। अब बड़े वाले में से मैंने जब छोटे वाला माइनस किया तो ये वाला पार्ट जो है इसका मेरे पास एरिया आ गया है, या मैं कह सकती हूँ एरिया ऑफ दिस रिंग, ये जो रिंग वाला पार्ट है ये मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अब अगर हम आगे बढ़े तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं ये सारा तो हटा चुकी हूँ, अब मुझे एरिया चाहिए, ये जो है हमारे पास ABCD, इसका एरिया चाहिए। ठीक है, सो ये निकालते हैं। इसके लिए हमने क्या बोला, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। सो क्या हो जाएगा, ये बड़े वाले सेक्टर थीटा तो दोनों में सेम ही रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सो पाई, अभी पाई में क्योंकि कॉमन ले लूंगी इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 42 का स्क्वायर एंड इसमें से माइनस करना है पाई, सॉरी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, दूसरा क्या है 21 स्क्वायर। अब पाई और क्योंकि एंगल सेम है इसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 60 अपॉन 360, कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ये भी हमने यहाँ पे भी किया था ना कहीं, 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो कितना आया था 1323। तो ये आ गया 1323। ठीक है, कैलकुलेशन बच गई ना हमारी। आप यहाँ पे देखो बाहर क्या है हमारे पास,
ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 6, 1/6 इंटू में 22/7 और ये कैंसिल अभी करा था, कहाँ गया, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 189। सो अब देखो ज़रा यहाँ पे और कैंसिल ये क्या क्या हो सकता है, ये 6 है, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा 11, वो 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा और ये आ गया 63। आप 63 इंटू 11 कर लेते हैं, 63 इंटू 11 करेंगे, सो ये आ गया 63, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 6, सो 693। ठीक है, अब दोनों चीजें आ गई बच्चे हमारे पास। अब देखो अभी क्या निकाला हमने, रुको 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 साथ साथ समझाती हुई चलती हूँ मैं, क्या था कि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये वाला था हमारे पास, इतना पार्ट मैं निकाल चुकी थी। अब इस पूरे पार्ट में ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा था, तो अब इसमें से मैं अगर ये वाला पार्ट भी हटा दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बच्चे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा 4158 में से माइनस कर दो 693। तो ये हमारे पास हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये बन जाएगा 15। सो 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया हमारे पास 6, ये बचा 10, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। सो 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लगेगा मैम ट्रिको कहाँ से बीच में आ गया, ट्रिको का इसमें कोई यहाँ पे इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, कुछ ऐसा नहीं है। अभी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, बहुत ईजी है। चलो आओ लेट्स रीड दी क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर अ सेक्टर OAP, एक सेक्टर है, ये देखो ये हमारा सेक्टर निकल के आ रहा है, ये रहा भाई प्यारा सा सेक्टर। अब क्या बोला है, सेंटर O है एंड जो हमारा एंगल है दैट इज एंगल थीटा इज शोन AB इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये जो AB है हमारा, ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर, वैसे भी दिख रहा है टेंजेंट सी जा रही है तो परपेंडिकुलर होती है। चलो आगे क्या बोला है, जो हमारा OA है वो कहाँ गया, टू द रेडियस OA एंड OP प्रोड्यूस एट B। सो जब हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये इससे मिल जाएगा। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, जरा इसको हटाना, मुझे शेडेड रीजन दिख क्यों नहीं रहा। शेडेड रीजन बच्चे ये वाला है, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। ये जो पार्ट है ना आपका, ये है आपका शेडेड रीजन। ठीक है, अब अगर मुझे इसका जो है पेरीमीटर निकालना है तो देखो जरा, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का पेरीमीटर क्या होगा बच्चे, एक तो हमारे पास है ये PB ये पार्ट प्लस BA, सो PB प्लस क्या है AB या BA कुछ भी लिख लो, प्लस ये जो हमारी आर्क बन रही है, सेक्टर की लेंथ है, बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क है। सो हमारा जो ये PA है, PA वाली जो आर्क है वो हमें तीनों को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आयरनी ये है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, आपको किसी की भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो कोई बात नहीं, एक बार लेंथ ऑफ आर्क तो निकाल लोगे, तुम्हें पता ही है लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालोगे भाई, ये तो बड़ा सिंपल सा है। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में 2πr। सो ये हमारा हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 180 आ जाएगा, θ/में 180 और पाई की वैल्यू बोली है कुछ रखने को। सो अभी चलो मैं पाई रख रही हूँ, अभी ये हो जाएगा r और साथ में पाई है। ठीक है, आगे भी जब सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। तो देखो θ/180 और पाई तो हमारे पास यहाँ पे है ही, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें आंसर में पाई चाहिए। सो इतना पार्ट तो देखो देखा जाए तो तुम्हारे पास आ ही गया। ठीक है, सो ये तो मैंने निकाल लिया है। अब PB और BA निकालते हैं। सो PB और BA निकालने के लिए ना ये भी पता है कि tan sec वगैरह यूज करना है। सो हम ना ये ट्राइंगल अलग कर लेते हैं। ये देखो ये जो हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है ना, उसमें हमें ये पता है ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। सो BAO ये ट्राइंगल मैंने अलग कर लिया और इसमें मेरे पास ये R है। ठीक है, अब भैया मुझे क्या चाहिए, एक तो PB और BA दोनों चाहिए। सो यहाँ से देखा जाए तो इसमें क्या है, PB और AB है यहाँ पे, ये वाला निकालना है मुझे। अरे भाई, सो अगर मुझे ये निकालना, अगर मुझे ये पार्ट निकालना है तो देखो जरा, बेस मेरे पास R है, ये क्या है परपेंडिकुलर। सो यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें जरा मुझे बताओ कि हमारा परपेंडिकुलर बेस किस पे आता है, tan पे आता है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ कि tan थीटा इक्वल होगा, परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में बेस कितना है OA। सो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे tan
थीटा और ओ ए क्या है बच्चे, आर है और ये ए बी। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ मेरा ए बी इक्वल्स टू आ गया tan थीटा इंटू में आर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ए बी, ये रहा ए बी, बी ए की बात है। सो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब बचा पी बी। पी बी क्या है, इतना पार्ट है। अभी हमने पूरा ट्रायंगल ले रखा है, उसमें ये पूरा ओ बी है, तो मैं ओ बी निकाल लेती हूँ, उसमें से ओपी माइनस कर दूंगी। ओपी कितना है, रेडियस है, तो ये आर है। ठीक है, सो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि भाई ये जो हमारा पूरा ओ बी है, इसमें से, इस पूरे ओ बी में से अगर मैं माइनस कर दूं ओ पी, तो मेरे पास क्या आएगा, अगर इस पूरे में से माइनस कर दूं तो मेरे पास पी बी आ जाएगा। ठीक है, सो पी बी निकालना है, ये माइनस करके आ जाएगा। यहां से अब ओ बी निकालते हैं। सो देखो जरा इसमें ओ बी कैसे निकालोगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूज तुम्हें निकालनी है, बेस तुम्हारे पास है। हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आता है, इसमें आता है। अब या तो कॉस लिख लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या डायरेक्ट, क्योंकि हमें आंसर में सेक चाहिए, तो सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख लो। सो सेक थीटा हमारा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। सो हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ बी, अपॉन में बेस कितना है, आर। सो यहां से मैं कह सकती हूँ सेक थीटा इक्वल है, आर उधर भेज दो। सो हमारा ओ बी आ गया, यहां से ओ बी इक्वल्स टू आ गया आर सेक थीटा। और अभी हमने कहा हमें ओ बी नहीं, हमें तो पी बी चाहिए, पर ओ बी की हेल्प से निकाल सकते हैं। सो हमारा पी बी इक्वल हो जाएगा, ओ बी कितना है, आर सेक थीटा, माइनस कर दो इसमें से ओपी कितना है, आर, तो ये आ गया भाई पी बी बी। तीनों चीजें आ गई हमारे पास। चलो इसको अब साथ में लिख लेते हैं। अब जो हमारे पास फॉर्मूला था उस पे चलो, पी बी कितना है, आर सेक थीटा माइनस आर, और क्या है हमारे पास, प्लस, ये एक साथ है, प्लस हमारे पास बी ए कहाँ गया, बी ए tan थीटा आर। ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ आर्क, अरे भाई तू थोड़ा साइड हो जा, लेंथ ऑफ आर्क वहां निकाला था हमने, थीटा अपॉन में 180 इंटू में आर पाए। अब देखो यहाँ पे हमें कॉमन क्या चाहिए, आर चाहिए, तो ठीक है सब में से आर कॉमन ले लो। ये मेरे पास बचेगा, इधर से आर क्या, ये बचा सिर्फ सेक थीटा, माइनस आर चला गया, बचा 1, प्लस tan थीटा में से आर चला गया, बचा tan थीटा, यहाँ से आर चला गया, ये बचा थीटा अपॉन 180, साथ में पाए। अब जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना था क्या था, ये रहा आर बाहर, हाँ हमारे पास आ गया tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये रहा tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, साथ में पाई थीटा अपॉन 180, पाई थीटा अपॉन 180 ये रहा, और साथ में -1 आ गया कि नहीं। सो क्या कह रहा हमने, हम तो सिंपल करते रहे, अपने आप ही आंसर आ गया है ना। बस आपको ये जज करना पड़ा कि भैया पेरीमीटर इसका निकालना है, तो पेरीमीटर का मतलब है ये वाली साइड और ये आर्क, और बस फिर बाकी अपने फॉर्मूलाज लगाते गए अपने, और हो गया क्वेश्चन, है ना। तो कभी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आ गया सर्कल्स में से इतना, यहाँ में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, तो अटेम्प्ट ही ना करो, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट फटाफट से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। So find the area of the unshaded region shown in the given figure. So यहाँ पे थोड़ा सा क्या खेल गई है कि अनशेडेड रीजन का एरिया बताना है। वैसे यूजली क्या होता है, क्वेश्चन में हम कर भी देते हैं, क्वेश्चन देखा एरिया निकालने लगे, शेडेड रीजन का एरिया निकाल आएंगे। हमें क्या निकालना है, हमें ये अनशेडेड रीजन जो है इसका एरिया निकालना है। मतलब ये जो क्लाउड सा इस तरीके से ऐसे 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 बना हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो घूम फिर के निकालना तुम्हें यही पड़ेगा। अगर मैं ये शेडेड रीजन निकालूं तो पूरे में से अगर मैं शेडेड रीजन माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज, चाहे शेडेड रीजन हो चाहे अनशेडेड रीजन हो, किसी का भी मेरे पास कोई शेप तो है नहीं जो मैं इसको कर पाऊँ। भैया किसी का भी एरिया निकालने के लिए आपके पास कोई शेप होनी चाहिए, शेप यहाँ पे है ही नहीं। और अगर यहाँ पे शेप नहीं है तो इसको शेप बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। देखो जरा यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अगर हम यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन किया, अब जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया ये क्या बन के आ गया, अरे ये तो एक सेमी सर्कल है। इसी तरीके से भाई इसको ज्वाइन करो, ये भी एक सेमी सर्कल है, यहाँ ज्वाइन किया ये भी एक सेमी सर्कल है, इसको ज्वाइन किया ये भी एक सेमी सर्कल है। तो ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 सेमी सर्कल आ गए मेरे पास। और बीच में ये जो है ये एक स्क्वायर लग रहा है मेरे को, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 3 का गैप है, ये 3 का गैप है, बड़ी वाली फिगर तो स्क्वायर है, ये भी 14 ये भी 14, यहाँ से भी इक्वल गैप का निकला हुआ है, इधर से भी इक्वल गैप का निकला हुआ है। सो यहाँ पे अब मेरे पास 4 यहाँ पे सेमी सर्कल
और एक मेरे पास स्क्वायर आ गया, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। क्या हो गया ये हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया करोगे आपके पास ये सारा आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4, 1 2 3 4 है, 4 सेमी सर्कल। लेकिन एक बात और देखो, इनका मुझे डायमेंशंस पता होना पड़ेगा। सो क्या होंगी डायमेंशंस, बहुत आसान है ये भी, इस तरीके से है हमारे पास। यहां से एक मिनट, ये जो यहां से पूरा दे रखा है नीचे कितना है 14, सो ये फिगर का ये वाला पार्ट पूरा कितना होगा, देखो इस पूरे 14 में से ऊपर का ये 3 माइनस कर दूं और नीचे का ये 3 माइनस कर दूं, 3 3 6, तो 14 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, समझ में आया क्या किया मैंने, इस पूरे में से अब ये यहां से लेके यहां तक जो है मेरा ये कितना है 14। अब ये पार्ट, इसमें इतना पार्ट 3 है, इतना पार्ट 3 है, तो 14 में से बेसिकली 6 अगर हम माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो ये हमारे पास आ गया 8। ठीक है, यही सेम चीज मैं यहाँ भी कर सकती हूँ, ये पूरा 14 है, सो इसमें भी ये इतना पार्ट 3 है, देखो जरा ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है, फिर से 14 माइनस 6 कर देंगे, सो ये आ जाएगा 8 हमारे पास। मतलब आपके पास ये वाला पार्ट 8 है और ये वाला पार्ट भी 8 है। अब यहाँ पे ये सेमी सर्कल और बीच में हमारे पास एक स्क्वायर निकल के आ रहा है क्योंकि इक्वल चीजें हटी है। सो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा 4 डायमेंशन होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि जरा दिमाग लगा के देखो, यहाँ पे ये जो इसकी साइड है ये इस वाले का क्या बन रहा है, डायामीटर बन रहा है, इस वाले का डायामीटर बन रहा है। और अगर मैं यहाँ से देखूं सो भैया ये चीज और ये चीज इक्वल होनी चाहिए क्योंकि दोनों की रेडियस है। और यहाँ पे तो ये कैसे डिवाइड हो पाएगा, ये 4 2 2, सो ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसका डायामीटर अगर 4 होगा तभी तो हाफ 2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे डायामीटर 4 होगा तभी तो ये हाफ 2 होगा। सो देयरफॉर ये जो हमारा रेडियस है वो आ जाएगा 2 और ये जो अंदर वाला स्क्वायर है इसकी साइड आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। अब देखो सारी चीजें हमारे पास है। चलो भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। कितनी है साइड, 4, सो ये हो गया 4 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, सो हाफ पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है 2 है, सो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई की कोई वैल्यू दे रखी है नहीं, सो ये हमारा हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 इंटू 1/2 इंटू में 22/7 इंडिया 3.14 ले ले, चलो 3.14 ले लेते हैं, बाकी सब तो कट ही रहा है। सो ये हो गया 3.14 इंटू में 4। अब देखो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये तो आ जाएगा 2, इसके अलावा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, पर डिनोमिनेटर में अब हमारे पास कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 3.14 इंटू में 8 कर देते हैं, सो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, देन 8 3 जा 24 25, सो ये आ गया हमारे पास 25.12, इसमें प्लस करना है हमें 16, सो ये 0.12 एज इट इज, ये आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 एंड 2 3 4, सो 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, जब भी कोई फिगर आएगी ना आपको देखना है उसमें से आप क्या शेप्स निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर और सेमी सर्कल्स निकाल लिए। ठीक है, चलो एक केस बेस्ड स्टडी का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज कृतिका बॉट अ पेंडुलम क्लॉक फॉर हर लिविंग रूम, द क्लॉक कंटेन्स अ स्मॉल पेंडुलम, नीचे यहाँ पे एक पेंडुलम लगा हुआ है ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है। द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक आर 9 सेंटीमीटर। सो देखो पेंडुलम है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, उसके बाद हमारा मिनट हैंड है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, उसके बाद हमारा आर हैंड है, उसकी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 चीजें हमें दे रखी है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। सो मिनट हैंड जो है हमारी, जैसे मिनट हैंड मान लो इधर थी भाई,
वो 10 मिनट्स बाद मान लो इधर हो गई। सो कितना एरिया उसने स्वेप्ट किया, ये तो एक तो ये पता चल गया सेक्टर है। अब सेक्टर का है पर एंगल कैसे निकालेंगे। अब अगर आप इमेजिन करो भाई ये पूरी तुम्हारे पास घड़ी है तो क्या होगा, ये जो मिनट हैंड है टक 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 ऐसे करते 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 पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने मिनट होते हैं हमारे पूरे यहाँ पे, हमारे ये जो पूरा ये चक्कर लगाती है 60 मिनट्स होते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखो ना 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनाती है वो। तो भैया 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 अपॉन 60, 0 से 0 गया, ये आ जाएगा हमारे पास 6। मतलब 1 मिनट में कितने एंगल बनाया, 6 डिग्री का। अब भाई हमसे 10 मिनट पूछा तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल। सो 10 मिनट में बनेगा 60 डिग्री। कैलकुलेशन समझ आई बच्चे। देखो टोटल 60 मिनट्स पूरा, मतलब एक जैसे 1 मिनट हैंड है, गई 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 ऐसे करते 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 घूम के पूरा 12 पे आई। सो 1 घंटे में पूरा ऐसे घूमेगी ये जो मिनट हैंड है हमारी, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसे करते 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 घूम के पूरे 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो पूरा कंप्लीट कब किया उसने, 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बना दिया उसने। अब 1 मिनट में कितना बनाया होगा, 360 अपॉन 60, मतलब 1 मिनट में जो वो एक बार ऐसे होती है उसमें कितना बना, 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ऐसे 10 बार ऐसे हुई है, सो कितना बनेगा, 60 डिग्री का। तो एंगल आपके पास आ गया। चलो सो अब एरिया निकाल देंगे, थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। सो थीटा 60 अपॉन में 360 इनटू में पाई कितना है दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं 22/7 ले लेते हैं। रेडियस देख लो कितनी है, हमें क्या दे रखा था, मिनट हैंड का कितना दे रखा था, 9 सेंटीमीटर। सो ये हमारा हो गया 9 इंटू 9। सो 0 से 0 गया, 6 से इसको करेंगे आ जाएगा 6, इसको करेंगे ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 2, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, नहीं सॉरी मैंने 2 के टेबल से किया ना, तो ये 3 आ जाएगा, इससे इसको करेंगे ये आ जाएगा 3, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो ये हमारा हो जाएगा 11 9 सा 99 इंटू 3। सो 9 3 सा 27, 9 3 सा 27, 28 29, 297 अपॉन में 7, इसको भी जरा पॉइंट में ही कर लेते हैं आंसर। सो ये हमारा हो जाएगा 4 जा करेंगे 28, बचा 17, 17 से छोटा 2 पे करेंगे 14 आएगा, और 15 16 17 30, 30 से छोटा 4 पे करेंगे 28, 20 से छोटा 2 पे, तो 42.42, और एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पहला आ गया 42.42, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्या बोला है, if the pendulum covers a distance of 22 centimeter in the complete oscillation, then find the angle described by the pendulum. So देखो जरा इसको हटा देते हैं। अब जो हमारा पेंडुलम था कितना था, पहली बात तो 15 सेंटीमीटर का था। कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है बच्चे, जैसे ये तुम्हारा पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम पूरा यहाँ गया यहाँ पे, मतलब जैसे अगर चलो एक कॉर्नर से तुम स्टार्ट कर रहे हो, वो इधर गया फिर पूरा इधर आया। सो कितना होता है बच्चे, ये होता है 1 ऑसिलेशन, ठीक है। अब हमें निकालना है कि भैया ये जो इसने इतना पार्ट किया, ये यहाँ पे एंगल क्या बना होगा। सो देखा जाए तो ये पार्ट हमें, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। सो हमें दे रखी है लेंथ ऑफ आर्क पर उन्होंने क्या बोला, कंप्लीट ऑसिलेशन में। सो कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना, यहां से इधर गया, इधर से इधर आया, सो ये उसने कवर किया 22 कितना सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन डबल, एक बार वहां गया फिर यहां आया, सो देयरफॉर 11 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। क्यों आया, दोबारा से समझो। जब उन्होंने बोला कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या है बेटा, कि ये बॉल यहां तक गई फिर बॉल वापस यहाँ पे आई। जब हम यहाँ पे इसको सेक्टर की तरह ले रहे हैं, हमें लेंथ ऑफ आर्क सिर्फ इतनी चाहिए। अब वो 11 सेंटीमीटर इधर गई होगी, 11 सेंटीमीटर वापस आई होगी, तो वो टोटल 22 सेंटीमीटर कवर किया। उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि भैया ये पूरा डिस्टेंस 22 है, उन्होंने बोला एक ऑसिलेशन जो है वो 22 है। सो अगर एक ऑसिलेशन मतलब वहां से यहां तक आना 22 है, तो मतलब डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 11 हो गया। 22 डिवाइडेड बाय 2। बहुत बच्चे यही गलती करेंगे इस क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्ट 22 ले लेंगे, फिर आंसर गलत आएगा। सो हमें अब ये एंगल निकालना है, तो ठीक है भैया अपना लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो लेंथ ऑफ आर्क हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में सर्कल का क्या, सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई
आर। सो ये हमारा हो जाएगा, कितना दे रखा है 11, एंड थीटा हमें निकालना है अपॉन में 360, इंटू में 2 इंटू पाई 22/7, इंटू में रेडियस कितनी दी, पेंडुलम हमारा 15 सेंटीमीटर था शायद, देखो सबसे पहले लिखा था ना हमने, हाँ जी 15 सेंटीमीटर है। सो ये हो जाएगा इंटू में 15। आप कैंसिल करते हैं, सो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 180। 3 के टेबल से करते हैं, 3 6 18, 60 आ गया, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अभी देखो और कहीं कैंसिल हो रहा है, 5 से इसको अगर कैंसिल कर देंगे, 5 1 5, 12 आ जाएगा। देन 6 के टेबल से हो जाए, सॉरी हमारा 2 के टेबल से हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 11। अब देखो और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ पे अब और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो हमारे पास क्या बचा, इधर है हमारे पास 11, इधर हो गया थीटा, और ऊपर है 11 अपॉन में 6 इंटू 7 42। थीटा निकालना है, इन सबको इधर भेज दो, यहाँ पे 11 है, 42 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो थीटा हमारा हो गया 11 से 11 गया, थीटा की वैल्यू आ गई 42 डिग्री। सो ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अब आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कर देते हैं टिक। सो थर्ड है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द आर हैंड इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना एरिया स्वेप्ट किया होगा आर हैंड ने। ठीक है, इसको जरा रब कर लेते हैं। सो देखो अब आर हैंड की बात हो रही है, ये रही भाई तुम्हारी क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे बजते 12, 1 2 3 4, अजी ज़्यादा ही चढ़ गई मैं, 1 2 3 4, मतलब ऐसे करते करते टोटल कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 12 घंटे एक घड़ी में। ठीक है, दिन में 24 होते हैं मुझे पता है, लेकिन एक वॉच में क्या होगा, 12 पे जाके फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 12 ऐसे करके, मतलब पूरे 12 आवर्स कंप्लीट में करती है वो कितना एंगल, 360 डिग्री का एंगल है ना भाई। सो अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1 आवर में कितने डिग्री का बनेगा, 360 अपॉन में 12, कैंसिल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 होता है हमारा, तो ये आ गया 30 डिग्री का। मतलब 1 घंटे में जो हमारी आर एंड है, यहाँ से लेके जब वो 1 से 2 पे आएगी, तो 1 घंटे में कितना करा उसने, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, हमें निकालना है 1 आवर में कितना एरिया स्वेप किया होगा। सो देखो जरा इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो 1 बज रहे थे, उसके बाद जब 2 बजे तो वो घड़ी का जो आर हैंड है वो यहाँ पे आ गया, एंगल हमें पता चल गया 30 डिग्री का है। अब अगर हमें ये एरिया निकालना है तो सिंपल कैसे निकालेंगे भाई, एरिया निकाल देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्या है, क्योंकि सेक्टर है हमारा, एंगल हमें पता है 30 है, अपॉन में 360, 0 से 0 कैंसिल हो गया, पाई हो गया 22/7। रेडियस हमारा आर हैंड कितने का था यार, कितने बचा था, 6 सेंटीमीटर का। सो ये हो गया हमारा 6 इंटू 6, तो यहाँ से तो कैंसिल ही हो जाएगा, 6 6 36, इस पूरे 36 को हटा दो और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6 अपॉन में 7। सो ये हो गया 9 63, एंड हमारे पास बचा 30, 30 से छोटा आएगा 4 पे, हमारे पास आ गया 4 पे 28, बचा 20, 22 पे करना पड़ेगा। सो ये हो गया 9.42 साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट अपना देख लेते हैं। सो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द आर हैंड बिटवीन 11 AM टू 5 PM। अब देखो ये आपके पास, यहाँ घड़ी बना लेते हैं। अब आर हैंड 11 पे जब होगा, यहाँ पे दिखाएगा समझ लो। ठीक है, इधर ये मान लिया हमने सेंटर है, 11 पे यहाँ पे, और 5 पे कहाँ हो, यहाँ कहीं होगा। सो ये सारा एरिया पूछा है, उसने कितना स्वेप किया होगा। अब आप सोचो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक देखो ना यार। अभी ऊपर क्या निकाल के आए हैं हम, इस पार्ट में हमने निकाला है कि 1 आवर में जो हमारी आर हैंड है उसने इतना एरिया किया है, तो हमसे अब क्या पूछा है, 11 से 5 कितने घंटे, 11 से 12 1 2 3 4 5, हमसे कितना 6 घंटों का पूछा है। तो अगर 1 आवर में 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया स्वेप किया होगा, तो 6 आवर्स में कितना किया होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम सिंपल 6 से। समझ आया, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9.42 इंटू 6 करेंगे, 6 2 12, 6 4 24, 25, एंड 6 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 54, 55, 56 और 2 डिजिट पहले। सो ये आ जाएगा 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 आवर्स में इतना एरिया स्वेप किया होगा।
ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। सो दिस वॉज दी लास्ट क्वेश्चन। आई रियली होप आपके क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली होंगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए होंगे। प्राय पर्याप्त सीरीज में जो हमने क्वेश्चंस करे थे, PYQs करे थे लास्ट 10 ईयर्स के, वो भी एक बार जस्ट गो थ्रू देम, एक बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि यू कैन बी वेरी श्योर कि जब एग्जाम में आपके पास इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो नाउ इस सेशन को करते हैं एंड मैं आपसे मिलूंगी कल के सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।